अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि हम डे बाय डे अपनी वर्ड की स्किल्स को इन्हेंस करेंगे। तो आज हमारा डे 1 है जो कि हम इंट्रोडक्टरी स्किल्स को इन्हेंस करेंगे अपनी। फ़िलहाल जो हमारे एजेंडाज हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। पहले हम पढ़ेंगे ओपनिंग एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। फिर क्रिएट न्यू फाइल, ओपन फाइल, इंट्रोडक्शन, टेम्पलेट्स, टैब्स, रिबन, ग्रुप, कमांड्स एंड सेव एज भी हम इस पे पढ़ेंगे। तो ये हमारे एजेंडा है। मेरा नाम है अब्दुल मजीद और आप देख रहे हैं IBL एजुकेशन। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है तो वर्ड को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो स्टार्ट बटन को क्लिक करें और दूसरा कीबोर्ड से आप विंडोज़ बटन को क्लिक करें। तो दोनों में से दोनों ही सही हैं। अभी हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे वर्ड लिखने पे ये वर्ड ऐप आ जाएगा। आप टेंशन ना लें, अगर आपके पास कोई और वर्जन ऑफ MS वर्ड है तो वो भी इसी तरह से खुलेगा। अगर आपके पास ऑफिस का वर्जन 2007 है, 2010 है, 2019 है या 2021 है या मेरी तरह आपके पास ऑफिस 365 है तो नो वरीज। टॉपिक्स कवर करते वक्त हम आपको सब वर्जन्स के बारे में बताते जाएंगे। इस ट्यूटोरियल की ये ख़ास बात है कि हम आपको प्रैक्टिकली जो भी परफॉर्म करना सिखा रहे हैं कि तो हम ये भी बताते जाएंगे कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वर्ड में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वर्ड को तो वर्ड खुलना स्टार्ट होगा और ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो करेगा जिसको हम क्लिक करेंगे तो हम एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो है डॉक्यूमेंट 1 जिसको हम टाइटल वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि है क्रिएट न्यू फाइल। तो न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे वर्ड फाइल के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फाइल में जो फाइल का नेम है वो डॉक्यूमेंट 1 तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हम इस पे कुछ लिख देते हैं अपने डॉक्यूमेंट 1 पे। तो वो लिखने के फ़ायदे ये होंगे कि हमारा जब न्यू डॉक्यूमेंट खुला होगा तो वो बिल्कुल ब्लैंक खुलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे फाइल टैब में, जो कि आपको कर्सर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। फाइल टैब में जाएंगे और फिर न्यू में जाएंगे। न्यू के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट 2 है। जैसे कि हमने पहले देखा था डॉक्यूमेंट 1 था, उसमें हमें कुछ लिखा भी था। अभी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। ये हमने फाइल टैब के थ्रू सीखा, मगर इसका शॉर्टकट मेथड भी है जो कि है Ctrl+N। तो Ctrl+N को हम क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है अभी डॉक्यूमेंट 3। तो डॉक्यूमेंट 2 था पहले हमारा, अभी हो गया डॉक्यूमेंट 3 Ctrl+N दबाने से। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, इसको भी याद रखें। अब हम आते हैं एजेंडा नंबर 3 पे जो कि है ओपन फाइल। ओपन फाइल को परफॉर्म करने के लिए हम आते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। वर्ड डॉक्यूमेंट पे आते ही हम जो है इसके दो मेथड्स बताएंगे आपको, एक तो फाइल टैब से और एक इसका शॉर्टकट मेथड। तो फाइल टैब में जाते हैं और यहाँ पे ओपन का बटन होगा, इसको ओपन के बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ब्राउज़ का बटन मिलेगा और इसके राइट साइड पे एक डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो कि रिसेंटली हमारे ओपन हो चुके हैं। तो ये सारे रिसेंट फाइल्स हैं। इनको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो ये इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे कि ये हमारा डे 1 का खुल गया है डॉक्यूमेंट। इसको क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ को बटन को दबाएंगे। पर अगर आपको कोई रिसेंट फाइल नहीं खोलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिखाई दे रहे हैं सारे रिसेंट फाइल्स हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी नहीं खोलना, आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट खोलना है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़ को क्लिक करेंगे। ये ब्राउज़ आपको क्लिक कर लिया, फिर जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सेव है फिर उसको क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स में ही सेव है, तो क्लिक किया हुआ डॉक्यूमेंट पे है और जिसको खोलना है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे या फिर एक दफ़ा क्लिक करके और ओपन के बटन को दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो अब आते हैं हम शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो शॉर्टकट इसका है Ctrl+O।
तो Ctrl+O दबाते ही हम ओपन फाइल के ऑप्शन में आ जाएंगे डायरेक्टली, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल क्लिक किया और ओपन फाइल में आ गए। अब हम ब्राउज में जाएंगे, वही मेथड होगा फॉलो, और किसी भी फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमारा रेटिंग रिस्क अभी ओपन हो चुका है। इसका शॉर्टकट मेथड है Ctrl+O, और वो दबाने से हम आ जाएंगे ओपन फाइल पे और ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और किसी भी फाइल को क्लिक करके अगर ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। ये हमने सेकंड वाला स्टेप भी एक्सप्लेन कर लिया। तो ओपन फाइल हमारा एक्सप्लेन हो गया। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू टेम्पलेट्स पे। इंट्रोडक्शन टू टेम्पलेट्स के लिए हम फाइल टैब ओपन करेंगे और न्यू में जाएंगे। न्यू में जाते वक्त हम जो नीचे ये देख रहे हैं सारा एरिया, इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स की मीनिंग ये है कि कोई बनी बनाई चीज़। फॉर एग्जांपल हम रिज्यूमे की टेम्पलेट देखते हैं तो रिज्यूमे की बनी बनाई हमारे पास टेम्पलेट आ जाती है, उसमें हम जस्ट एडिट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। आपको मैं कोई एक टेम्पलेट खोल के दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या होती है टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल हम लेटर की टेम्पलेट खोलते हैं तो क्लिक करेंगे तो लेटर की टेम्पलेट खुल जाएगी। इस ऑफिस में मेरा नाम लिखा हुआ है इसलिए इसने पहले से ही ले लिया। इसमें दिखा रहा है कि ये डेटा आप फिल करें, ये डेटा फिल करेंगे तो हमारा लेटर तैयार हो जाएगा। फॉर्मेटिंग हमारी सारी हुई है और लिखा हुआ है यहाँ पे अपना नाम लिखो, यहाँ पे डेट लिखो, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लिखो, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। अगर हम कोई और खोलना चाहते हैं तो जाएंगे न्यू टैब में। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई और जो है वो खोलनी है, फॉर एग्जांपल लेटर की खोलनी है तो लेटर की टेम्पलेट को क्लिक करेंगे तो लेटर की टेम्पलेट खुल जाएगी। तो इसमें भी वही सीन है कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखनी है, यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखनी है, और यहाँ पे आपका बॉडी लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह। सबसे पहले ये बता रहा है कि यहाँ पे डेट लिखें, फिर इसका नाम लिखना है अपना, फिर अपनी कंपनी का नाम लिखना है, फिर अपनी फुल एड्रेस लिखनी है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो दे रहा है ये हमें यहाँ पे लिखने हैं। अपनी डेटा लिखने के बाद ही हमारा लेटर क्रिएट हो जाएगा। पूरा लेटर क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सेंड कर देंगे जिसको हमें सेंड करना है। तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कोई चीज़ बनाना। टेम्पलेट के ज़रिए हम कोई भी चीज़ आसानी से बना सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेशन और विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको एड्रेस और नाम लिखना है सेंडर का, और यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन लिखनी है जैसे डियर, और फिर आप लिखेंगे बॉडी, फिर लास्ट में लिखेंगे थैंक यू वेरी मच और वगैरह वगैरह। फिर आपने नाम लिखना है, फिर सिग्नेचर वगैरह करनी है, और मीन्स जो भी लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपको अपनी डेटा फिल करनी है इसमें। बिल्कुल भी अगर आपके कंप्यूटर में ये टेम्पलेट्स दिखाई नहीं दे रही फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे आप जो भी ये सारी मेरे पास शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे सर्च में जाएंगे, सर्च में आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए उसका नाम लिखेंगे, नाम लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ जो कि है टैब। किसी भी वर्ड फाइल के ऊपर जो लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ड्रॉ लिखा हुआ है, डिज़ाइन लिखा हुआ है, लेआउट लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखा हुआ है, मेलिंग लिखा हुआ है, रिव्यू लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है। ये सारे क्या हैं, हमारे टैब्स। तो इसको बोलेंगे हम फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। ये इन सारों को हम बोलेंगे टैब्स। ठीक है, तो टैब्स का आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो टैब के बाद हमारा टॉपिक है रिबन्स। रिबन्स जो हैं वो, जैसे कि होम टैब हमारा खुला हुआ है तो ये सारी जो चीज़ें नीचे दिखाई दे रहे हैं हमें, इस पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन। तो ये रिबन जो है हर किसी टैब में अलग होती है, जैसे इंसर्ट टैब में अलग रिबन है, और ड्रॉ टैब में भी अलग है, और बाकी के जो भी टैब्स हैं उन सारों में हमारी अलग अलग रिबन होती है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है ग्रुप्स। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि रिबन क्या होती है, तो हर रिबन के अंदर एक बॉर्डर बना होता है, जैसे कि यहाँ से लेके ये एक बॉर्डर है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉर्डर बना हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है फ़ॉन्ट। तो ये इसको बोलते हैं हम ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का ग्रुप है, उसके अलावा क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, क्लिपबोर्ड के बाद फ़ॉन्ट का ग्रुप है, और पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, फिर एडिटिंग का ग्रुप है, फिर वॉइस का, एंड सो ऑन। अगर हम इंसर्ट टैब में जाएं
तो इन द टैब में डिफरेंट रिबन है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसमें भी, जैसे कि पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेड एंड फुटर, टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप एंड पिक्सेल्स ग्रुप। ऐसे ही हमारे डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट रिबन्स होती हैं और डिफरेंट ग्रुप्स। ये भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप आपके पास नहीं हो जो कि मेरे पास शो हो रहे हो, तो आपका वर्जन दूसरा है, तो नो टेंशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं, जैसे कि आपने ग्रुप समझ लिया होगा, तो अभी कमांड्स क्या होती हैं, हर ग्रुप में अपनी कमांड्स होती हैं, जैसे कि बोल्ड की कमांड, इटैलिक और अंडरलाइन की कमांड। हर ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट में अलग कमांड्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि है सेव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सेव के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, इसमें नाम लिखा हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट 1, तो डॉक्यूमेंट 1 को सेव करने के लिए हम फाइल टैब में जाएंगे और सेव में क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करके नॉर्मली हम ब्राउज़ के बटन पे जाते हैं, मगर अगर आपको रिसेंट फाइल्स में से कोई किसी में सेव करना है तो लेफ़्ट पे जो फोल्डर्स दिए हुए हैं उस पर क्लिक करके आप रिसेंट पे भी जा सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आएगी, इस पर हमारा लिखा हुआ है वन ड्राइव पे सेव करो। अगर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा वन ड्राइव पे। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में जाके ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ करने के बाद हम किसी भी फोल्डर में इसको क्लिक करेंगे तो वो सेव के बटन को दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। इसमें तो इसने फ़ाइल का नाम अपने मुताबिक मर्ज़ी के मुताबिक रख दिया, मगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी नाम रख सकते हैं, अपने लिहाज से जो भी हमें पसंद है वो नाम रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम सेव करना चाहते हैं, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। तो अब हम इसको सेव करने के लिए फ़ाइल टैब में जाएंगे, फ़ाइल के बाद सेव बटन को क्लिक करेंगे। सेव बटन को क्लिक करने के बाद ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ को क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है, तो पहले हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और इसमें नेम के बटन को क्लिक करेंगे और बैक स्पेस को क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, बैक स्पेस बटन को क्लिक करेंगे। जो नाम पहले से लिखा हुआ है उसको डिलीट करने के लिए या फिर मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बैक स्पेस से हमने नाम मिटा दिया, अब हम इसका नाम लिखेंगे, जैसे कि रिज्यूम। मैंने नाम लिख दिया और सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा ये फ़ाइल रिज्यूम के नाम से। आप देख सकते हैं इसका ये डॉक्यूमेंट है, इसका नाम जो है वो रिज्यूम हो गया है, मगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि रिज्यूम ऑफ अब्दुल मजीद, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और इस एरिया को जहाँ पे नाम लिखा होता है उस एरिया का नाम होता है टाइटल बार। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सेव एज। सेव एज जो होता है वो सेम होता है सेव की तरह, मगर इसका मेन फंक्शन होता है कि किसी भी फाइल को डुप्लीकेट करना। किसी भी फाइल का हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम उसको सेव एज करते हैं, फिर वो जो पहला फाइल है वो सेम रहेगा और इसका न्यू डुप्लीकेट फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम फाइल टैब में जाएंगे और सेव एज को क्लिक करेंगे। सेव एज के बाद ब्राउज़ को क्लिक करेंगे और इसमें हम नेम जो है वो चेंज कर देंगे। अगर नेम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा फाइल सेम नेम से सेव नहीं होगा, तो इसलिए हम दूसरा कोई नाम रख देंगे इसका, जैसे कि अब्बास रिज्यूमे। ठीक है, तो अब्बास रिज्यूमे के नाम से इसको हम सेव कर देंगे और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं ताकि हमें पता चले, और सेव के बटन को दबाएंगे तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा अब्बास रिज्यूमे के नाम से, और वो जो पहला हमारे पास रिज्यूमे के नाम से सेव था फाइल वो भी हमारे पास सेव होगा और ये भी नया सेव होगा। डेस्कटॉप पे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिज्यूमे का भी फ़ाइल हमारे पास है और अब्बास रिज्यूमे का भी फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। तो इसका सक्सेसफुली डुप्लीकेट फाइल बनके तैयार हो गया है। तो सेव एज की मदद से हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के जितने चाहें उतने डुप्लीकेट बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डे 1 कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। हर टॉपिक को हमने प्रैक्टिकली देखा है और सही तरह से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।